हेलो गाइस, तो ये मेरी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल नोटबुक है। तो देख सकते हो इतने सारे प्रैक्टिकल जो है मेरी क्लास में करवाए गए थे। अगर आपके कुछ यहाँ पे मैच होते हैं तो उसको आप यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर लो, इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखो सब में मेरे को ए ग्रेड मिला हुआ है। जो मेरा कॉलेज है वो है बाबू बनारसी दास नॉर्थन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि लखनऊ में है। तो जो मेरा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें माइक्रोस्कोप के बारे में है और जो भी उसके पार्ट्स हैं उसकी आप डेफिनेशन दी हुई है, तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद जो मेरा दूसरा प्रैक्टिकल था वो टू स्टडी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो दो टिश्यू के बारे में था ये, जिसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी साइड में बना हुआ है, जैसे लिम्फ वेसल्स एंड स्किन टिश्यू। यहाँ पे ब्लड टिश्यू, एडिपोज टिश्यू भी है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में आता है। उसके बाद जो मेरा तीसरा एक्सपेरिमेंट था वो था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। तो यहाँ पे एक कार्डियक मसल है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और जो बुक में बना हुआ था वो स्ट्रक्चर, ये दोनों देख सकते हो। उसके बाद जो चौथा एक्सपेरिमेंट था वो था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल एंड नर्वस टिश्यू। ये था मेरा चौथा एक्सपेरिमेंट। इसमें नर्वस टिश्यू जो कि एक्सॉन होता है, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट, इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है और जो माइक्रोस्कोपिक है वो नीचे बना हुआ है। उसके बाद जो पांचवा एक्सपेरिमेंट था वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन। तो यहाँ पे स्कल का इमेज बना हुआ है जो कि लेबल भी मैंने किया हुआ है, ये बना सकते हो। और इसके सारे पार्ट्स मैंने बताए हुए हैं जो भी इसमें स्कल में होते हैं, फ्रंटल, पेरेंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फोनाइट, एथोनाइट। और फेशियल बोन्स के बारे में भी है, जैसे नेजल, लैक्रिमल, वोमर, इंफीरियर नेजल कॉन की। एंड रिब केस का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। पूरा स्केलेटन सिस्टम कवर किया हुआ है, पूरा 206 बोन्स। उसके बाद ये वर्टिब्रल कॉलम है एंड देन रिब केस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हायोड बोन है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद जो सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट है वो है एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें कि मैंने पूरा स्केलेटन सिस्टम बनाया हुआ है और इसमें पेल्विस गर्दन, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेरेंजेस। उसके बाद जो सेवेंथ एक्सपेरिमेंट है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो ये हार्ट के बारे में बताया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे काम करता है, इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी मैंने बनाया हुआ है। पूरी फाइल मेरी चेक है और एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद जो मेरा आठवां एक्सपेरिमेंट था ये था एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। इस पे भी मैंने स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी इसकी कवर की हुई है, क्या इसका स्ट्रक्चर है और कैसे ये काम करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको समझना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको हर एक एक्सपेरिमेंट डिटेल से समझाऊंगा। ये मैंने खुद परफॉर्म भी किए हुए हैं जब भी मेरी लैब चलती थी। ये कॉपी तो मेरी जमा होने वाली थी, सोचा मैं पहले ही इसका वीडियो बना लेता हूँ ताकि जो भी मेरे भाई बहन आएंगे वो इस वीडियो को देख लें, उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ी फाइल बनाने के लिए। तो जो 9th एक्सपेरिमेंट था ये था एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पे भी मैंने स्ट्रक्चर जो इसका है और जो फिजियोलॉजी है ये पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। ये सेम सिस्टम वैसे सिलेबस में भी है, तो नोट्स ये बना सकते हैं, वो आपको सिलेबस में भी काम आएगा। जो 10th एक्सपेरिमेंट था फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी यूरिनरी सिस्टम है ये, इसमें भी स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी मैंने कवर की हुई है। बस इतने ही एक्सपेरिमेंट मेरी क्लास में हुए थे। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।